सर कैट 25 की नोटिफिकेशन और फॉर्म आ चुका है सर, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है परसेंटेज में, मैं कैसे कैलकुलेट करूं सर? मैंने ग्रेजुएशन 2 साल पहले पूरी, सर मेरे वर्क एक्स में मुझे किस, जितनी भी आपकी क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चंस है कैट फॉर्म फिलिंग को लेके, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ सीरीज ऑफ 4 वीडियोस, जिनमें से पहली वीडियो आप अभी देखने वाले हो। ऑल दीज वीडियोज विल बी आउट बाय 15th of August। पहले आराम से वीडियो देख लो, फिर फॉर्म भरो ताकि कोई गलती ना हो। लेट्स आरंभ। तो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स पूछा था कि सर कैट फॉर्म फिलिंग की वीडियो कब बनाने वाले हो, मतलब सितंबर में जाके बनाओगे क्या? बाकी लोगों ने तो बना भी दी, बाकी लोगों की वीडियो में तो कितने व्यूज़ भी आ गए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अ, जैसा कि मैं हर साल ये वाली सेट ऑफ वीडियोस बनाता हूँ जिनमें मैं अच्छे से कैट के फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक टैब को एक्सप्लेन करता हूँ, सारी क्वेरीज एक्सप्लेन करता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और जो यहाँ पे टाइटल में आप देख रहे हो लिखा हुआ है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू कन्वे, कि दुर्घटना से देर भली। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी क्विक इन फिलिंग योर फॉर्म। जल्दी फॉर्म फिल करके कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान बहुत बार हो जाता है। तो धीरे धीरे आराम से भरना है अपने को। नाउ सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि दिस इज़ नॉट वन वीडियो। आप में से कोई अगर ये सोच के आया है कि सर ने एक वीडियो बनाई है, ये वीडियो देख के पता लग जाएगा कि कैट का फॉर्म कैसे फिल करना है, नहीं। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ वीडियो। तो मैं हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर इशू या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फॉर्म के साथ डील करूंगा। तो ये वीडियो किस बारे में, इसमें मैं कैट की बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैट के एग्ज़ाम की बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब से इसके बाद वाली हर वीडियो में मैं एक टैब को एक्सप्लेन करूँगा। तो एक वीडियो होगी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, एक होगी आपकी एकेडमिक डिटेल्स के ऊपर, एक वर्क एक्स के ऊपर, इस तरीके से। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब आपने तो इसकी एक तरीके से टेलीविज़न सीरीज़ बना दी कैट फॉर्म की। हाँ, तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। वैसे तो ये वीडियोस में मैं इंश्योर करने वाला हूँ कि इसके बाद कोई आपकी क्वेरी ना रह जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती भी है तो मेक श्योर अपनी क्वेरी को रेलेवेंट वीडियो के कमेंट में डालोगे, तभी आंसर करूँगा। फॉर एग्जांपल ये वीडियो रजिस्ट्रेशन और कैट के बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेके है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पुट इट इन द कमेंट, आई विल माई सेल्फ रिप्लाई टू इट। अगर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, एकेडमिक्स को लेके, वर्कएक्स को लेके कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछोगे तो उसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? तो वॉच द रेलिवेंट वीडियो फर्स्ट, उसके बाद अगर उस वीडियो में आपकी क्वेरी का आंसर नहीं है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट अगर लेट्स से कोई क्वेरी है जिसका आंसर वीडियो में नहीं है, तब आप कमेंट में डालो, मैं खुद उसका आंसर दूंगा, ठीक है? ऑल राइट, I will explain all aspects of the CAT form and I will basically answer your queries in the comments. That's how we are going to roll. तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कैट क्या होता है? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली इट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय IIMs, और इसका स्कोर सिर्फ IIMs नहीं, बहुत सारे नॉन कैट बी स्कूल्स भी यूज़ करते हैं। क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा तो इसीलिए बिकॉज इट इज़ द गेटवे टू द हैलोड IIMs। आप सब IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता टॉप IIMs में नहीं तो टॉप नॉन IIM बी स्कूल्स में जाना चाहते हो, SPJN, MDI, FMS, तो उसके लिए कैट देना मैंडेटरी है। कैट की जो परसेंटाइल होती है, दैट इज़ द फर्स्ट इनपुट जो ये बी स्कूल्स कंसिडर करते हैं डिसाइडिंग कि आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना। ओके, कौन कौन से बी स्कूल्स को मैं अप्लाई करता हूँ वाया कैट? ओनली IIMs। तो बी वेरी क्लियर कि जब आप कैट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप सारे IIMs को अप्लाई कर रहे हो, और सिर्फ IIMs को अप्लाई कर रहे हो। IIMs के अलावा अगर आपको कहीं अप्लाई करना है, SPJN, FMS, IMT गाजियाबाद, IMI दिल्ली, उन सब का फॉर्म आपको अलग से फिल करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोच लेना कि मैंने कैट का फॉर्म फिल कर लिया तो जितने भी कैट के बी स्कूल में उनमें तो मेरी एप्लीकेशन हो गई। नहीं नहीं नहीं, आपने कैट का फॉर्म फिल कर लिया, आपने सारे IIMs में अप्लाई कर दिया, और बाकी किसी भी स्कूल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, FMS, MDI, SPJN, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। उन सब कॉलेजेस की अलग अलग डेडलाइंस होती है। किसकी डेडलाइन कब होती है, इसको लेके हमें एक गूगल फॉर्म प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपको कौन कौन से बी स्कूल इनमें से भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए, उसको लेके एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? क्या नॉन IIM बी स्कूल्स कैट का एक स्कोर एक्सेप्ट करते हैं? यस, बहुत सारे नॉन IIMs बी स्कूल है, हंड्रेड्स ऑफ बी स्कूल्स दैट एक्सेप्ट कैट स्कोर। अब ये कौन कौन से बी स्कूल हैं, इनकी परसेंटाइल वाइज रैंकिंग ये अलग से कभी और बात करेंगे। डू आई अप्लाई टू कैट एक्सेप्टिंग नॉन IIMs थ्रू कैट? नो। आप कैट का फॉर्म जब फिल करते हो, जैसा मैंने बताया, सिर्फ IIMs के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको नॉन IIM बी स्कूल्स को लेके अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, उनका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। सर उनका अलग से फॉर्म भरेंगे तो क्या अलग से फीस लगेगी? एब्सोल्युटली, हर बी स्कूल की अलग से फीस आपको देनी पड़ेगी। क्यों सर हर बी स्कूल की अलग से फीस क्यों देनी पड़ेगी? पैसा, पैसा। तो भाई व्हाट इज फी फॉर यू इज इनकम इज रेवेन्यू फॉर दोज बी स्कूल्स, ठीक है? ऑल राइट, व्हाट इज द डेडलाइन टू अप्लाई टू दोज इंडिविजुअल बी स्कूल्स? अलग अलग बी स्कूल की अलग अलग डेडलाइन होती है। तो FMS, SPJN, IMI दिल्ली, 4 LBS, सबकी अलग अलग डेडलाइन है। इनकी डेडलाइन क्या कैट से पहले होती है? यस,
मोस्ट ऑफ द गुड बी स्कूल्स विल हैव देयर डेडलाइन बिफोर कैट। जैसे अब की बार आपको पता है कि कैट 30 नवंबर को हो रहा है, तो ज़्यादातर जो अच्छे बी स्कूल है उनकी डेडलाइन 30 नवंबर से पहले होगी। क्यों? क्योंकि 30 नवंबर को एक बार जब आप कैट दे लोगे तब तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका पेपर कितना ख़राब हुआ है। तो उसके बाद सोचो, अगर मैंने कैट 25 दिया, मुझे पता लग गया कि भाई मेरी 90 से ऊपर तो नहीं आ रही, तो क्या मैं एफएमएस का फॉर्म भरूंगा? क्या मैं एमडीआई का, एसपी जैन का फॉर्म भरूंगा? नहीं। मुझे पागल सांप ने डसा कि मैं पैसे वेस्ट करने जाऊं? मुझे पता है मेरी 90 से ऊपर नहीं आ रही। इसीलिए जितने भी अच्छे बी स्कूल हैं उन सब की लास्ट डेट 30 नवंबर से पहले होगी। इसको लेके अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे डिसाइड करें कि कौन से बी स्कूल का फॉर्म मुझे भरना है, किसका नहीं भरना। ओके, लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट डेट्स। वैसे तो इसमें कुछ बताने का है नहीं, आप ऑलरेडी 50 वीडियो देख चुके होगे जिसमें आपको यही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? कैट पिछले कुछ सालों से सिर्फ ऑनलाइन होता है, पहले एक टाइम पे ऑफलाइन भी होता था, अब सिर्फ ऑनलाइन होता है। आपकी एप्लीकेशन विंडो क्या है? 1 अगस्त 2025 से 5 PM ऑफ 13 सितंबर। तो बहुत लोग जो लास्ट डेट में भरने वाले हैं, याद रखना, हर बार ये होता है कि लोग बोलते हैं कि सर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं, मिडनाइट तक नहीं था, 5 बजे तक था। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आप 13 सितंबर का वेट नहीं करोगे, आप अपना टारगेट बना लो 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, तो 5 सितंबर को मैं अपना फॉर्म सबमिट कर दूंगा। हाँ, उससे पहले भी मत करना, ठीक है? एक बार जब 13 सितंबर को विंडो क्लोज हो जाएगी, और अज्यूमिंग की कोई एक्सटेंशन नहीं दी अगर कैट ने, तो उसके बाद एक छोटी सी विंडो खुलती है 1-2 दिन की। ये जो छोटी सी विंडो होती है ना, इसमें आप सिर्फ 3 चीज़ें एडिट कर सकते हो: फोटोग्राफ, सिग्नेचर और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने फॉर्म में कोई भी गलती की थी तो सुधार कर लो, सिर्फ यही 3 चीज़ें एडिट हो पाती हैं, ठीक है? आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे 5 नवंबर को, कैट होगा 30 नवंबर को। कैट बोल रहा है कि रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 30 नवंबर को आपका कैट होगा। 7 दिसंबर के आसपास कैट अपलोड कर देगा आपकी जो आंसर की होती है, बेसिकली आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसमें पूरा का पूरा आपका पेपर होगा, आपने क्या आंसर मार्क किया था और एक्चुअल आंसर क्या था वो होगा। तो आप अपना स्कोर तो कैलकुलेट कर पाओगे 7 दिसंबर को ही। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स लगा देते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होते, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि किस रेंज में आप आने वाले हो। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट बता रहा है कि आपने जो स्कोर डाला है उस पर आपकी 94 परसेंटाइल आएगी, दूसरा बता रहा है कि नहीं नहीं आपकी 96 आएगी, तीसरा बता रहा है नहीं आपकी 93 आएगी, तो एक आइडिया तो आपको लग गया ना कि 93 to 96 के आसपास होने वाले हो। ओके, कौन सा IIM कंडक्ट कर रहा है कैट 25? IIM कोझिकोड कर रहा है। क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि दिस शुड बी एब्सोल्युटली ऑफ नो कंसर्न, ऑफ नो रेलेवेंस टू यू कि कौन सा IIM कैट कंडक्ट कर रहा है। बाकी बहुत लोग बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन करेंगे इसको लेके, मन करे तो वो देख लेना। कैट की रजिस्ट्रेशन फ़ी है 2600 फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC ST PWD। सो बेसिकली जनरल कैटेगरी, NCOBC और EWS, इन तीनों के लिए 2600, बाकी SC ST PWD के लिए 1300। कैट की एलिजिबिलिटी क्या है कि जो भी आपकी ग्रेजुएशन है उसमें 50% होने चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ग्रेजुएशन मतलब जो आपने BA BCom BSc करी है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% नहीं लिए, लेट्स से अगर आपके ग्रेजुएशन में 49.9% भी है ना, तो भी आप कैट के लिए एलिजिबल नहीं हो। दे डोंट राउंड इट ऑफ टू 50। अगर कोई बोले कि सर मेरे ग्रेजुएशन में 50 नहीं है बट पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे 60% है, यू आर स्टिल नॉट एलिजिबल। यू मस्ट हैव 50% इन योर ग्रेजुएशन। अगर आपके 50% में ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर दूसरा सिर्फ एक तरीका हो सकता है कि आपने इनमें से कोई प्रोफेशनल डिग्री करी है और उसमें आपके 50% है। सो यू नीड ग्रेजुएशन, आइदर यू नीड 50% आइदर इन योर ग्रेजुएशन और इन वन ऑफ दीज प्रोफेशनल डिग्रीज टू क्वालिफाई टू बी एलिजिबल फॉर कैट। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हो तो यही रिक्वायरमेंट आपके लिए 45 हो जाती है, ठीक है? क्या कैट में रिजर्वेशन है? ना, दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर क्या कैट में रिजर्वेशन है? इस बात को समझो, कैट एक एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम में रिजर्वेशन नहीं होती। रिजर्वेशन किस में होती है? रिजर्वेशन बी स्कूल्स में होती है, रिजर्वेशन कॉलेजेस में होती है। तो सही सवाल क्या होगा? सही सवाल ये होगा कि क्या बी स्कूल्स में रिजर्वेशन होती है? द आंसर इज डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम बी स्कूल टू बी स्कूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IIMs की बात करो, येस IIMs में सारी सेंट्रल रिजर्वेशन है। तो सारी सेंट्रल रिजर्वेशन का क्या मतलब हो गया? 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 27% फॉर OBC, 10% फॉर EWS। तो टोटल 49.5% रिजर्वेशन हो गई। 5% PWD के लिए होती है, बट ये अलग से नहीं है। मतलब आप यूं मत सोचो कि 49.5 ये हो गई 5%। यार
जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो भी तो किसी कैटेगरी को ही बिलोंग करता होगा ना, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी। तो ये पीडब्ल्यूडी एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। वर्टिकल रिजर्वेशन वाइज अगर हम देखें तो 49.5% रिजर्वेशन है सारे आईएम्स में। सिर्फ आईएम्स में नहीं, जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी स्कूल आते हैं या फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एफएमएस, उनमें भी ये रिजर्वेशन आपको मिलेगी। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कौन सा आता है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएफएस, ये जो कोर्सेज है इन सब में रिजर्वेशन होगी। तो डज इट मीन सर कि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे रिजर्वेशन नहीं है? हाँ, जितने भी प्राइवेट भी स्कूल्स हैं आपके, एमडीआई, एसपी जैन, आईएमटी गाजियाबाद, इनमें से किसी में कोई रिजर्वेशन नहीं होती। अब आप इसे लगा क्या बात करो सर, एमडीआई में कोई रिजर्वेशन नहीं है, एसपी जैन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आईएमटी गाजियाबाद नो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन। प्राइवेट भी स्कूल्स हैं, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं होती। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? अलग अलग आईएम्स का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ईच आईएम, ईच बी स्कूल डिसाइड्स फॉर इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि आईएम अहमदाबाद से जिसको कॉल आई उसको आईएम बैंगलोर से, कलकत्ता से तो आएगी नहीं। ईच बी स्कूल हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया, जो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हर बी स्कूल अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग वेट देता है। कोई कैट को इतना 50% वेट देता है, कोई 40, कोई 30। सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस को, अकेडमिक्स को। तो ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया। ओके। कितने पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। कैट 22 की फिगर है 1211, तो तब से ये बढ़ी गए होंगे। तो इट इज़ वेरी सेफ टू एज्यूम कि 1500-2000 के आसपास भी स्कूल है जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये सारे हमारे काम के नहीं हैं, तो हमको इनमें से कौन कौन से बी स्कूल का फॉर्म फिल करना है वो आगे हम बात करेंगे। कैट स्कोर की वैलिडिटी कब तक होती है? सिर्फ इस साल, सिर्फ इस एकेडमिक सेशन के लिए। तो इस बार अगर आप 100% भी ले आए तो उसके बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते अगले साल कि अरे सुनो मेरी पिछले साल 100% आई थी, मेरे को उसके दम पे इस बार एडमिशन दे दो। नहीं, आपकी जो भी परसेंटाइल है सिर्फ इसी साल वैलिड है। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है कैट की? imcat.ac.in। हर साल यही होती है। ये इसलिए अब की बार बता रहा हूँ क्योंकि पिछली साल किसी ने कुछ तो गड़बड़ घोटाला कर दिया था। पिछले साल क्या हुआ था, कोई फर्जी वेबसाइट किसी ने लॉन्च कर दी थी और लोग वहाँ पे जाके फॉर्म भर रहे थे। तो अब की बार कैट बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि भाई हमारी एक ही वेबसाइट है imcat.ac.in। हो सकता है इससे मिलती जुलती वेबसाइट आने वाले दिनों में कोई खड़ी कर दे, जैसे JJM कैट। आई और जे में बहुत फर्क नहीं होता है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि यू आर लॉग्ड इन टू द करेक्ट वेबसाइट। हेल्प डेस्क, 2 हेल्प डेस्क हैं। एक ये वाला है कैट 2025 हेल्प डेस्क, एक कैट 2025 हेल्प डेस्क भी है, आगे मैं वो भी बता दूंगा। तो अभी के लिए ये जरूर नोट कर लो, कैट 2025 यहाँ पे अंडरस्कोर है, मिस मत करना, हेल्प डेस्क @imk.ac.in, क्योंकि अब की बार IIM कोझिकोड करा रहा है तो imk.ac.in। ओके, ऑल राइट। अबाउट कैट, ये जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो इसके बारे में अब आप में से काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होगी, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेट्स से देयर इज़ अ स्टूडेंट जिसने अभी प्रिपरेशन नहीं किया, जिसको ज़्यादा नहीं पता, उसको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन कैट की मिल सके। सो 3 स्लॉट होंगे आपके कैट पेपर में। हर स्लॉट के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे, तो 3 × 40 मिनट्स, टोटल 2 घंटे का एग्जाम है। 3 सेक्शन होंगे इन दिस ऑर्डर। तो दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट ऑर्डर। पहला सेक्शन आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, मैं पढ़ाता हूँ जो। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग होगी, और तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दिस इज एग्जैक्टली द ऑर्डर इन विच यू विल अटेम्प्ट द पेपर। तो पहले आप 40 मिनट्स में फर्स्ट सेक्शन करोगे। जब 40 मिनट्स पूरे हो गए, पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली आपका पहला सेक्शन सबमिट हो जाएगा और सेकंड सेक्शन अपने आप स्क्रीन पे आ जाएगा। सर अगर 40 मिनट से पहले मैं सेकंड सेक्शन पे जाना चाहूँ, नहीं जा सकते। यू डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन और रिटर्निंग टू द प्रीवियस सेक्शन। बेसिकली एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप स्विच कर ही नहीं सकते हो। हर सेक्शन को एग्जैक्ट 40 मिनट दोगे और इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे आप। एंड PWD स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उनको टोटल 40 मिनट एक्स्ट्रा, ये मैंने गलत लिख दिया, 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन नहीं था, उनको टोटल 40 मिनट ज़्यादा मिलते हैं। तो ये 40 मिनट्स डिवाइड हो जाते हैं अक्रॉस 3 सेक्शंस, तो 53 मिनट्स एंड सम सेकंड्स मिलते हैं PWD कैंडिडेट्स को। ठीक है। एक डिटेल ट्यूटोरियल आएगा कैट की वेबसाइट पे अक्टूबर में, जहाँ पे आप कैट का जो पूरा का पूरा लुक एंड फील है, कैट का जो इंटरफेस है, उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। इनफैक्ट ये लाइव था आपसे कुछ टाइम पहले तक, पता नहीं अभी है कि नहीं है। ऑनलाइन कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है कैट में, बिकॉज कैट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, कैट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर रीजनिंग। तो कैट कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देता है कि जो कैलकुलेशन करनी है भाई इस पे कर लो, अब हमको आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करनी। कैट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, नॉट
अ कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम। व्हाट इज़ द डिफरेंस? कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम कौन सा होता है? जैसे आपका जीमैट है, जैसे आपका एनमैट है। तो इन एग्जाम्स में क्या होता है, आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया है गलत। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही करते हो तो अगला क्वेश्चन और मुश्किल आएगा। आप इसको भी सही कर दो तो अगला और मुश्किल आएगा। मतलब आप जैसे जैसे क्वेश्चन सही करते जाओगे अगला क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा। उल्टा भी ट्रू है, अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो अगला क्वेश्चन आसान आएगा। तो आप बोलो अच्छा सर ये तो निंजा टेक्निक पता लग गई, अब तो मैं क्वेश्चन गलत करूंगा और अगला क्वेश्चन आसान आएगा। हाँ, तो उस हिसाब से मार्क्स भी कम होते जाएंगे आपके। ठीक है। अडेप्टिव पेपर बेसिकली ये होता है कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन के साथ आप क्या करते हो, सही करते हो या गलत करते हो। कैट इज़ नॉट अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। इसमें आपके क्वेश्चंस पहले से फिक्स्ड होते हैं। इनफैक्ट जो आपको पता होगा कि कैट 3 अलग अलग स्लॉट्स में कंडक्ट होता है। ऊपर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 स्लॉट होते हैं, हर स्लॉट में 3 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन 40 मिनट का होता है। तो यानी एक एक स्लॉट की ड्यूरेशन 2 घंटा होती है। अब आप लेट्स से आप मॉर्निंग स्लॉट दे रहे हो, आपके साथ 1 लाख और लोग मॉर्निंग स्लॉट दे रहे हैं। जितने भी लोग मॉर्निंग स्लॉट दे रहे हैं ना सबके सेम क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स से अगर आप वीआरसी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो जितने भी लोग मॉर्निंग स्लॉट में पेपर दे रहे हैं सबको सेम 24 क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, इन क्वेश्चंस की ऑर्डरिंग जो है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकती है। तो ये हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके साथ जो बैठा हुआ उसका क्वेश्चन नंबर 7 हो। ये हो सकता है कि जो आरसी आपको सबसे पहला आरसी दिखाई दे रहा है वो किसी और के लिए थर्ड आरसी हो। सो द ऑर्डरिंग कैन बी डिफरेंट बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस and the content of the question is same for everyone in a given slot। तो आप चाहे एक क्वेश्चन का आंसर सही करो या गलत करो, आपका अगला क्वेश्चन पहले से डिसाइडेड है कि क्या होगा। ठीक है। फर्क बस ये है कि पेन और पेपर पे देने की जगह ये एग्जाम आप कंप्यूटर पे दे रहे हो। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं और मार्किंग होती है +1 -0.33। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +1 मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो 1/3 ऑफ अ मार्क यानी 0.33 डिडक्ट होगा। अगर आप इसको कंपेयर करो, आपको पता होगा कि स्नैप में एनमैट में सही के लिए +1 मिलता है, गलत के लिए -0.25 होता है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स लाइक स्नैप, एग्जाम्स लाइक एनमैट, तो गलत क्वेश्चन की पेनल्टी काफ़ी कम होती है रिलेटिवली। अगर देखें, आपने 4 गलत क्वेश्चन किए तब जाके आपके एक सही क्वेश्चन को वो सेट ऑफ कर देगा, आपको बराबर कर देगा। कैट में अगर आपने 3 गलत क्वेश्चन किए ना तो आपने जो एक सही क्वेश्चन किया था वो सेट ऑफ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो बेसिकली इन कैट द पेनल्टी इज हायर फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, फॉर मार्किंग इनकरेक्ट आंसर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीडलेस अटेम्प्ट नहीं करना, तुक्केबाजी नहीं करनी, सोच समझ के मार्क करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव हाई एक्यूरेसी इन कैट। ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस नहीं दिए होते, जिनको टीटा क्वेश्चन कहते हैं। टीटा का क्या मतलब हो गया? टाइप इन दी आंसर। तो आपको खुद से अपना आंसर टाइप करना है, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो टीटा क्वेश्चन की मार्किंग क्या होती है? +1 अगर सही हो गया और गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 0। ऑल राइट, आगे चलते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो मैं पहले भी वैसे बात कर चुका हूँ, आई जस्ट क्विकली रश यू थ्रू। सबसे पहले तो यही यार कि डोंट रश टू फिल द फॉर्म। ये मत करना कि जल्दी से फॉर्म भर दूँ, मैं पहला बंदा बन जाऊँ। आपने एक बार अगर पेमेंट कर दी तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। उसके बाद आप सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास कि दोबारा से फॉर्म भरो, दोबारा से पेमेंट करो। हर साल बहुत सारे लोग 2 या 3 बार कैट का फॉर्म भरते हैं। कैट लव्स यू, कैट लव्स यू, बट डू यू लव योर सेल्फ? आप एक सवाल खुद से पूछो कि मैं कैट का फॉर्म कितनी बार भरने वाला हूँ, कितनी बार पेमेंट करने वाला हूँ। तो माय सजेशन इज़ एक बार भरना है तो डोंट बी इन अ हरी, आराम से भरना। दूसरा, अंडरस्टैंड कि जल्दी फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ये हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बट उसके बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं सर अगर मैं जल्दी फॉर्म फिल कर दूंगा ना तो मुझे मेरे प्रेफरेंस की सिटी मिल जाएगी, वरना मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। भाई, आपके कैट का फॉर्म जल्दी फिल करने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको आपके प्रेफरेंस की सिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि कैट सिटी अलॉट करता है एक बार जब कैट की रजिस्ट्रेशन विंडो कंप्लीट हो जाती है। तो चाहे आपने कैट का फॉर्म फर्स्ट डे फिल किया या लास्ट डे फिल किया, इट मेक्स नो डिफरेंस टू द चांसेस ऑफ गेटिंग द सिटी ऑफ योर प्रेफरेंस। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। मैंने जैसा बताया कि मैं सेक्शन वाइज वीडियोस बनाऊंगा डूज एंड डोंट्स की, कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसीलिए मैं कोई डीएम्स एंटरटेन नहीं कर रहा। अगर आपने मुझे डीएम किया होगा कि सर मेरे को ये फॉर्म, कैट के फॉर्म में मैं अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूं या कास्ट सर्टिफिकेट वटेवर, तो मैंने आपको बोल दिया होगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। होता है क्या यार कि हर साल मतलब हज़ारों हज़ार क्वेरीज आती हैं कैट फॉर्म को लेके, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की
ताकि मैं एक जगह सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ और मुझे सेम आंसर को 500 लोगों को अलग अलग ना देना पड़े। तो इसलिए आई विल नॉट बी एंटरटेनिंग एनी डीएम्स विद रिगार्ड टू कैट अनलेस वो कोई ऐसी चीज़ हो जो डिस्कस नहीं हो सकती, लेट्स से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अदरवाइज हर सेक्शन को लेके एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हर टैब को लेके एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और जो भी क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू दैट टैब वो उसी वीडियो के कमेंट्स में एंटरटेन करूंगा। इन द मीन वाइल कुछ सजेशंस हैं। एक नया ईमेल आईडी बना लीजिए। ये जो नया ईमेल आईडी आप बनाओगे, this will remain relevant, this would be your primary mode of communication with all B schools, with CAT, with IIMs। यही आपका बस आपकी आइडेंटिटी होगी। अब ये ईमेल आईडी कैसा हो, क्यों मैं बता रहा हूँ नया बना लो। जो आपका रेगुलर वाला ईमेल आईडी है ना, उसमें और भी बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो कहीं कोई मेल छूट ना जाए, इसलिए एक डेडिकेटेड ईमेल बना लो। कैसा ईमेल बना लो, जैसे मेरा नाम है लोकेश शर्मा, तो मैंने एक अभी आपको दिखाऊंगा ईमेल आईडी बनाया लोकेश शर्मा MBA 2025। सिमिलरली आपका नाम है लेट्स से राज खत्री, तो आप बना लो राज खत्री MBA 2025। ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा आपको। दुनिया में कितने राज खत्री होंगे जिन्होंने MBA 2025 लगा के ईमेल आईडी बनाया होगा। दूसरा, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना मोबाइल नंबर मत यूज़ करना, अभी इस पर थोड़ी देर में मैं बात भी करता हूँ। सो यू नीड एन ईमेल आईडी एंड यू नीड अ मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपको, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन बेनिफिट है, अब वो SC ST OBC EWS PWD, तो मेक श्योर कि आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप अपना सर्टिफिकेट, आई नो आप में से कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा SC ST, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर आपके पास OBC NC या EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर आपने बनवाया था बट वो 1 अप्रैल 2025 के पहले का था, तो प्लीज़ मार्क दिस डेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप EWS या फिर OBC सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, सो दिस इज़ द मैजिकल डेट 1 अप्रैल 2025। क्या आपका सर्टिफिकेट इससे पहले का है? इफ़ द आंसर इज यस, हाँ सर इससे पहले का है, तो नया सर्टिफिकेट बनवा लो। सर जब तक नया सर्टिफिकेट आएगा तब तक तो बहुत देरी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अभी जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आप कैट का फॉर्म फिल कर पाओगे, बट स्टिल आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको नया वाला सर्टिफिकेट लगेगा जो 1 अप्रैल के बाद का हो, तो प्लीज़ वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सर मैंने देखा है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है कैट की वेबसाइट पे, मैं उसके बारे में आता हूँ, बात करता हूँ। वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, बट स्टिल आपको नया सर्टिफिकेट तो चाहिए ही ना जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो आप बनवा लो, प्रोसेस शुरू कर दो। एक बार आपने कैट का फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। मतलब आपने एक बार लेट्स से फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट कर दी, उसके बाद भी आप कैटेगरी अगर फिल करना चाहो तो दोबारा फॉर्म भरोगे, बट ये दोबारा फॉर्म भी आप कब तक भर सकते हो? 13 सितंबर तक जो लास्ट डेट है। उसके बाद आप अपनी किसी भी पॉइंट पे अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप जनरल से EWS जा सकते हो, ना आप EWS से वापस जनरल आ सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा मैंने EWS भरा था, अब मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मुझे वापस जनरल बना दो, नहीं, यू कैन नॉट चेंज योर कैटेगरी, ठीक है। ऑल राइट, मेक श्योर कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर आपने इनमें से कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है। कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल कोर्स का मतलब है कि कोई भी मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया, नहीं। द ओनली प्रोफेशनल कोर्सेज दैट काउंट आर CA CS ICWN FIAI। मैं इनके बारे में अलग से बात करूंगा जब हम अकेडमिक्स वाला सेक्शन फिल करेंगे। तो आपके इनकी स्कोर शीट्स, इनकी मार्कशीट्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। नो दैट कि आपको ये मार्कशीट्स अपलोड नहीं करनी, बट जो डेटा हमको चाहिए फिल करने के लिए वो डेटा इन मार्कशीट्स में है। तो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये 4 प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आपको इनमें से किसी भी मार्कशीट्स में मार्क्स की जगह CGPA या ग्रेड्स दिए गए हैं, तो उन ग्रेड्स को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब इन ग्रेड्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं कर सकते कि मतलब इंडी पिंडी पापा शिंडी, नहीं। आपकी मार्कशीट पे वो फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप CBSE की मार्कशीट देखोगे तो उसके पीछे वाले साइड पे फॉर्मूला लिखा होता है कि भाई किसी CGPA को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से देखो कि क्या आपकी मार्कशीट पे वो फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ तो कांटेक्ट करो अपने बोर्ड को, अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को टू फाइंड आउट दैट फॉर्मूला। ओके, फाइनली आपको एक फ़ोटो चाहिए, और वो फ़ोटो वैसे तो कैट बोलेगा कि आप जाके फ़ोटो खिंचवाओ, आप वाइट बैकग्राउंड में खिंचवाओ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी प्लेन बैकग्राउंड के अगेंस्ट खड़े होगे। प्लेन का क्या मतलब होता है? प्लेन का मतलब होता है एकदम कोई पीछे डिज़ाइन विज़ाइन नहीं होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए? वॉल का वाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, वाइट ना भी हो अगर तो कोई भी लाइट कलर हो तो चलेगा। मोबाइल से फ़ोटो खींच के आप उसको एडिट कर सकते हो। बेसिकली आपको साइज़ कम करना होता है उसका, तो वो पेंट पे होता है। मैं जब नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें मैं फ़ोटो अपलोड का बताऊंगा, वहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आप फ़ोटो खींच के उसके साइज़ को अकॉर्डिंगली कम करके अपलोड कर सकते हो। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी फ़ोटो आप कैट में सबमिट करोगे उसी की हार्ड कॉपी भी
आपको चाहिए, क्योंकि जो फोटो आप अपने कैट के फॉर्म में यूज़ करोगे ना, एग्जैक्टली वही वाली फ़ोटो आपको अपने कैट के एडमिट कार्ड पे लगानी पड़ेगी, एग्जैक्टली सेम। तो बेसिकली मोबाइल से आपको फ़ोटो खींचनी है, कैट में लगानी है। उस फोटो में किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। और उस फोटो को ही आपको जाके फ़ोटो वाले को देना है कि भैया इसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाल दो। ठीक, आपकी फ़ोटो में डेट हो, आपका नाम लिखा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस नॉर्मल कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। ओके, सो मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गई। विद दैट इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड पार्ट पे, विच इज़ द फिलिंग ऑफ फॉर्म। हमको 2 फॉर्म फिल करने हैं, जिनमें से पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो छोटा सा फॉर्म है, और दूसरा होता है एक्चुअल फॉर्म, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा बात करना। इसके अंदर 6 टैब्स होते हैं। तो मैं फर्स्ट टैब की एक वीडियो बनाऊंगा पर्सनल डिटेल्स, सेकंड वाले में मैं एकेडमिक डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, तीसरे में वर्क एक्सपीरियंस, और बाकी जो हैं 4, 5, 6 उनको एक में ही निपटा दूंगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट 4 मोर वीडियोज़ आफ्टर दिस। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो रेलेवेंट टैब के अंडर ही पूछी जाएंगी। तो पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी, वो सब आप इसके अंडर पूछिएगा। एकेडमिक पार्ट को लेके कोई आपका डाउट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डुअल डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स, वो यहाँ पूछिएगा। वर्क एक्सपीरियंस को लेके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पूछिएगा, और बाकी अगर कोई है तो फिर यहाँ पे पूछ लेंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है iamcat.ac.in। आप बस गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके iamcat लिख दो। मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप कोई भी मोजिला, क्रोम या एज में से इनमें से किसी का भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, यू विल बी एबल टू गेट दिस डन ईजिली। देखो, जैसे मैं गूगल पे गया, मैंने iamcat लिखा और एंटर कर दिया, तो सबसे पहले ही मेरे को ये मिल जाएगी। ये 2023 वाली पे मत जाना, इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये कैट 23 वाले पे चले जाओगे आप। कैट 23 पे नहीं जाना आपको, ऑल्दो ये भी सेम ही है, बट आपको इस पे नहीं जाना। हमको किस पे जाना है, 2025 वाले पे जाना है। आ गया जी वेबसाइट पे। अब क्या करना है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग आपको अलग अलग लॉगिन मिल रहे हैं। अब आपको इनमें से किस लॉगिन पे नहीं जाना, ये देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपको नहीं जाना। आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जाने का। यहाँ पे कौन रजिस्टर करेगा, यहाँ पे MDI, FMS, IMI, IMT 4, LBS, वो लोग जहाँ पे जाके यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। सो दिस इज द लॉगिन फॉर द बी स्कूल्स हु वांट टू टेक कैट स्कोर फॉर देयर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हो कैट 24 का लॉगिन है, यहाँ भी आपको नहीं जाना। आप में से जिन लोगों ने कैट 24 दिया था, अगर आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। आपको जाना है इधर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जाके रजिस्टर पे क्लिक करो और अब आप एज ए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हो। अब ये धीरे धीरे खुलेगा, खुल रहा है। और बताओ कैसे हो आप लोग, ठीक हो, सब कुशल मंगल, जीवन में बढ़िया, ऑल राइट। अब जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको फिल करना है सबसे पहले नाम। अब आप चाहे कैपिटल में लिखो चाहे शॉर्ट में लिखो, यहाँ पे कैपिटल में ही आएगा। तो मैंने अपना नाम लिख दिया लोकेश शर्मा। मेक श्योर दैट योर नेम शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर योर 10th सर्टिफिकेट, 10th या SSC जिसको बोलते हैं। जो भी 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है ना, जैसे अगर आपका 10th के सर्टिफिकेट में नाम है चौधरी कबीर, आपका असल नाम कबीर चौधरी है, बट 10th में समझो चौधरी कबीर है, तो आप यहाँ पे चौधरी कबीर लिखिएगा, कबीर चौधरी मत लिखिएगा। अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपके नाम के स्पेलिंग में कोई गलती भी हुई है ना, तो जो भी गलती थी, जैसा 10th के सर्टिफिकेट पे है एग्जैक्टली वैसा लिखिएगा, उसमें कोई चेंज मत करिएगा। ऑल राइट, आगे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी वो डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे फॉर द ईज ऑफ रिमेंबरिंग लेट मी पुट इट 1 जनवरी 2000। ओके, 1 जनवरी 2000। ईमेल आईडी, अगेन आपको ऐसी ईमेल आईडी डालनी है जो आपने स्पेसिफिकली कैट के लिए बनाई है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने एक यहाँ पे ईमेल आईडी बनाई है, लोकेश शर्मा MBA 2025@gmail। अब ये कॉपी पेस्ट नहीं करने देगा आपको। अगर आप चाहो ना कि ऊपर वाला कॉपी करके पेस्ट कर दूं, तो बोलेगा ना ना बेटा दोबारा लिख, वो तो तू गलती कर दी होगी ऊपर, तो वही गलती यहाँ भी हो जाएगी, कॉपी पेस्ट। सो लोकेश शर्मा MBA 2025@gmail.com। .com लिखना ज़रूरी है, लिख ही देते हैं, क्या जाता है, ये लो, ठीक है। इसके बाद आपसे मोबाइल कंट्री मांगेगा। कंट्री अगर आप इंडिया से हो इंडिया, बाकी अगर आप कनाडा से हो तो फॉर्म ही क्यों भर रहे हो, आप तो ऑलरेडी बढ़िया जगह हो। मोबाइल नंबर, जैसा मैंने बोला था, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपना मोबाइल नंबर मत डालो, क्योंकि आप अगर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालोगे, दुनिया भर के अंड शंड कॉल आएंगे आपको कि जी सर, हेलो सर, मैं इस वाले बी स्कूल से बोल रही हूँ सर, आप MBA करना चाहते हैं, तो वो
आते रहेंगे आपको। अगर आप मेरी तरह फ़ोन उठाते ही नहीं हो, साइलेंट पे रखते हो तो बढ़िया है। बट इफ़ यू आर समवन हु एक्चुअली पिक्स कॉल्स, डू नॉट फिल योर मोबाइल नंबर, भर भर के फ़ोन आएंगे। सर बट क्या पता अच्छे बी स्कूल से कॉल आ गया। हाँ, अच्छा बी स्कूल कॉल नहीं करता। जो कॉल कर रहा है वो अच्छा बी स्कूल नहीं है, और जो अच्छा बी स्कूल है वो कॉल करेगा नहीं। सर बट क्या पता अच्छा बी स्कूल निकल ही आया कोई, ठीक, मर्जी आपकी, भर लो, फिर क्या ही कर सकता है, कौन समझा सकता है आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ जो मेरा नहीं है बट मेरे फैमिली में किसी का है। अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अब मेरी मम्मी को कॉल करेंगे, ठीक है, मेरी मम्मी थोड़ी देर बात कर लेगी, मेरी मम्मी का भी मन बहल जाता है। ऑल राइट, 747588, ऑल राइट। यही मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगेन आप चाहो तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। 7475 और यहाँ पे 88। ओके, जब आप ये दोनों अगर आपने सही मोबाइल नंबर डाला है दोनों में, अगर मिसमैच होगा ना, तो जब आप जैसे देखो, अगर मैं लेट्स से यहाँ पे 76 कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे OTP पे क्लिक करूँगा तो ये खुद से बोल देगा कि भाई आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा, सेम मोबाइल नंबर डालो। तुम इतने गधे हो कि अलग अलग नंबर डाल रहे हो। तो जनरेट OTP पे क्लिक करो। अगर आपने दोनों जगह सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर डाला है तो इस तरीके से कैप्चा आ जाएगा। एक नंबर है 863937। ओके, अगर आपको दिक्कत लग रही है नंबर पढ़ने में तो ये देख रहे हो रिफ्रेश का बटन है, आप ये रिफ्रेश का बटन दबा दो, दूसरा नंबर आ जाएगा। वैसे तो ये नंबर बहुत क्लियर है बट स्टिल अगर दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज गेट अ न्यू वन। सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट करोगे वो आपको बोलेगा कि भाई हमने OTP भेज दिया आपके मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी। तो जैसे अब अगर मैं अपने मोबाइल नंबर मोबाइल पे जाऊं तो ये मुझे आ गया 516441। तो आपको दोनों को इंडिविजुअली वेरीफाई करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर मोबाइल OTP, तो मोबाइल पे अलग OTP आया है, ईमेल आईडी पे अलग OTP आया है 516441, और इसको अब मैंने कर दिया वैलिडेट। तो ये बोल रहा है कि ठीक है भाई आपका मोबाइल तो वैलिडेट हो गया। अब ये बोल रहा है कि ईमेल आईडी वैलिडेट करो। तो उसके लिए मैं जाता हूँ जो मैंने नया ईमेल आईडी बनाया था। देखते हैं यहाँ पे मेल आएगा। अगर ये देखो आ गया ना मेल, अरे भाई ये देखो लोकेश शर्मा का भी मेल आया कि फिर आ गया कैट फॉर्म वाली वीडियोस लेके। हाँ भाई आ गए, यही काम करते हैं। ये देखो मुझे मेल आया है, और ये मेल कहाँ से आया, cat25@dgalm.com। तो क्या OTP है मेरा 406868। अगेन इसको कॉपी नहीं कर सकते आप। 406 अरे भूल गया क्या था, 406868। मेरे को भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। ऑल राइट, इसको भी वैलिडेट कर दिया हमने, दोनों वैलिडेट हो गए सक्सेसफुली। अब आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आई हेयर बाय एग्री, क्लियर फिल इंस्ट्रक्शन पढ़ ली सारी मैंने। आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और नीचे दोबारा से कैप्चा है 415167। ठीक, कंफर्म कर दो। जब आप कंफर्म पे क्लिक करोगे दोबारा से आपको ये डिटेल्स बताएगा कि एक बार चेक कर लो कि नेम ऑफ द कैंडिडेट लोकेश शर्मा ही है, डेट 1 अप्रैल 2000 है, ईमेल आईडी आपका यही है, मोबाइल नंबर यही है, कंट्री इंडिया। आपको इन सबको चेक करना पड़ेगा। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी थी, ठीक है। अब आप भी अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत फिल लेट से आपने कर दी, वेरीफाई करते हुए भी मिस हो गया, कोई नहीं, आपने रजिस्टर कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, बाद में पता लगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो क्या करेंगे, दोबारा से रजिस्टर करोगे। जब भी आप दोबारा रजिस्टर करोगे आप मोबाइल नंबर सेम यूज़ कर सकते हो, ईमेल आईडी सेम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं दोबारा रजिस्टर करूं तो मैं ये वाला ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर सकता, मुझे नया ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। एक ईमेल आईडी एक रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो सकता है। हाँ, मैं मोबाइल नंबर सेम यूज़ कर सकता हूँ बट ईमेल आईडी हैज़ टू बी डिफरेंट। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जिसने कैट फॉर्म फिल कर दिया, डेट भी 13 सितंबर निकल गई, उसके बाद उसको ध्यान आया कि उसने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है। उसने कैट को बहुत सारे मेल लिखे, कैट ने उसकी कोई मदद नहीं की। इनफैक्ट कैट ने उसको बाद में एक रिप्लाई में उसने ये भी लिखा कि सर मैंने जो कैट को मेल लिखा था उन्होंने बहुत हार्श रिप्लाई लिखा। अब मैंने उस स्टूडेंट को बोला नहीं बट मेरे मन में यही आया कि भाई बनता भी यही है। जो बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं फिल कर सकता, आपको लगता है कि वो MBA करने लायक है वो इंसान? और वो भी तब जब पहले देखो आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई, उसके बाद यहाँ आपको कंफर्म करने को बोला गया कि कंफर्म कर लो कि यही है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वाली गलती मत करना। मेक श्योर यहाँ पे देखो आपको अलर्ट करके वो बता भी रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं हो सकती, आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्युटली श्योर हो, ओके पे क्लिक कर दो। एक बार जब आप ओके पे क्लिक करोगे अब आपको ये बताएगा कि देखो भाई, या सबसे पहले तो ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेव पासवर्ड का पॉपअप आ गया ना, इसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि सेव कर देना। अगर आप साइबर कैफे से फिल कर रहे हो फॉर्म तो अलग बात है, सेव मत करना। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर से फिल कर रहे हो, मेक श्योर यू सेव दिस डिटेल, ठीक है। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वुड हैपन। अब जब मैं अपने मेल पे जाऊँगा
तो यहाँ पे मुझे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और वही यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे भी मिलेगा। मैं आपको जो मेल है वो अभी दिखा दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। बट आपको इस तरीके से यहाँ पे अब डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी कि ये मेरा यूज़र आईडी है, ठीक है। पासवर्ड तो खैर मेरे को उन्होंने भेज दिया है मेरे मेल पे। ये जो यूज़र आईडी है ना दोस्तों, अब ये मेरी पहचान है पूरे के पूरे कैट के प्रोसेस के लिए। ये जो यूज़र आईडी आपको दिया जाता है न्यूमेरिक्स में, दिस इज़ योर आइडेंटिटी फॉर कैट टिल द टाइम द प्रोसेस इज ओवर। फर्दर आप देखोगे यहाँ पे एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये प्लस का ऑप्शन अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको इस तरीके से आपको अपनी क्वेरीज पूछने का मौका मिलेगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे आपकी क्वेरी किसको लेके, एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, पेमेंट को लेके, एग्जामिनेशन डे, तो जो भी आपकी क्वेरी है क्लिक करो, यहाँ पे आप टाइप करो। यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम टाइप एग्जैक्टली बता दो, अपलोड फोटो करनी है तो 3 फोटोज तक अपलोड कर सकते हो, सबमिट कर दो। तो दिस इज़ द हेल्प डेस्क दैट इज़ अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगेन अगर आप मेरी वीडियो देख लोगे तो वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, स्टिल अगर आप चाहो तो यू हैव दैट ऑप्शन। फर्दर आप देख रहे हो यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन का बटन है, राइट अपर राइट कॉर्नर, उस पर क्लिक करोगे तो दैट विल टेक यू टू द एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म जो अब आपको फिल करना है। सो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स मैं बताऊंगा कि ये कैसे टैप बाय टैप फिल करना है। अभी के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको दोबारा से एक बार जस्ट लेट मी रन थ्रू। सो कुछ FAQs इसको लेके देख लेते हैं। तो जैसे अगर कोई बोलता है कि आई एम अ रिपीटर, कैन आई यूज़ माई लास्ट ईयर्स आईडी एंड पासवर्ड, नहीं, आप अपने पिछले साल की आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। इनफैक्ट कैट पिछले साल की यूज़र आईडीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अगर आप एंटर भी करोगे ना लास्ट ईयर की यूज़र आईडी, तो वो कैट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हाँ, जो आपने लास्ट ईयर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ किया था, आप वो दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो यू कैन यूज़ द सेम ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यू यूज़ लास्ट ईयर, बट पिछले साल की यूज़र आईडी से सीधा ही अगर आप फॉर्म फिल कर दो तो वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट FAQ था कि ये क्या चीज़ होती है, रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस फॉर कैट 25, ये पिछले साल का स्क्रीनशॉट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपके लिए नहीं है ये, आपको इसकी आपकी फिक्र नहीं करनी। अपना नाम जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली वैसा ही फिल करिएगा जैसा कि 10th के सर्टिफिकेट में था। अगर 10th के सर्टिफिकेट में त्यागी आशीष नाम है तो आप त्यागी आशीष ही डालना, आशीष त्यागी एक्चुअल नेम मत डाल देना, ओके। अगर कोई बोलता है कि सर मेरे 10th के सर्टिफिकेट और आधार पे अलग अलग नाम है, तो जो 10th के सर्टिफिकेट पे है वो डालो, जो आधार पे है वो छोड़ दो। इनफैक्ट आपको सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट पे जो नाम है अकॉर्डिंग टू दैट एंटर करना है। फॉरगेट एनी अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, फॉरगेट एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है, वैसे तो ये बहुत शायद ही कोई होगा, बट कुछ लड़कियां शादी के बाद नाम चेंज करती हैं और हो सकता है कोई कैट दे रही हो, तो अगर आपने शादी के बाद ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपना नाम चेंज किया है, तो जो आपका नया वाला नाम है आप वो वाला डालिए। हाउएवर इन ऑर्डर टू जस्टिफाई, इन ऑर्डर टू सपोर्ट कि मेरा नया वाला नाम ये है, मैंने ड्यू प्रोसेस से चेंज किया था, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे इंटरव्यू के टाइम पे। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो मेक श्योर कि आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जो आपके नए वाले नाम को सपोर्ट करें। एक लास्ट ईयर मज़ेदार केस हुआ, एक स्टूडेंट थी, वानी मिश्रा नाम था शायद, बट समहाउ उसकी कॉलेज की जो मार्कशीट थी, कॉलेज वालों के पास उसका शायद सेकंड नेम नहीं था, तो कॉलेज की मार्कशीट पे नाम क्या आ रहा है, वानी अननोन। मतलब पहले तो प्रणाम करता हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी को कि स्टूडेंट के नाम में मार्कशीट में लिख दिया वानी अननोन। मतलब जैसे वो लिखा हुआ होता है ना कि डियर नेम, ब्रैकेट में लिखा होता है नेम, तो मेल भेजा आपने किसी को तो आइडियली करना यह था कि नेम में नाम डालना था डियर वरुण, वो डियर नेम करके ही भेज दिया। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको क्या करना है, अगेन आपकी कॉलेज की मार्कशीट पे, कॉलेज 12th की मार्कशीट पे, आपके आधार कार्ड पे क्या नाम है डजेंट मैटर, आपको जो भी 10th की मार्कशीट पे जो नाम है उसके हिसाब से आपको नाम फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ अगेन स्ट्रिक्टली एज पर 10th सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी। ये 4 चीज़ें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बहुत ध्यान से फिल करना, दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा वरना आपको, ठीक है। ओके, ईमेल आईडी जैसा मैंने बोला अलग से एक ईमेल आईडी बना लो। अगर आपका नाम मानिक सरकार है तो मानिक सरकार MBA 2025@gmail.com इस तरीके से बना लो। नो दैट कि आपके ईमेल आईडी में कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमेल आईडी के अंदर कैपिटल स्मॉल, मतलब अगर यही मानिक सरकार का M और S छोटा भी होता और MBA का MBA छोटा होता तो भी ये दोनों सेम ईमेल आईडी है। नेक्स्ट कंट्री, ऑफ कोर्स ये तो आप इंडिया ही सेलेक्ट करोगे। ये क्यों पूछ रहे हैं, इन केस आप सोच रहे हो कि वाई डू दे आस्क दिस, क्योंकि NRIs भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको बस फीस बहुत ज़्यादा देनी होती है, डॉलर में पे करते हैं वो। मोबाइल नंबर जैसा मैंने बताया कि स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ अपना मोबाइल नंबर मत डालो, दुनिया भर का फ़ोन आएगा, तो दादा दादी, किसी मेड, मम्मी पापा, किसी का भी नंबर डाल दो। आई कैन एश्योर यू कि एक बार आपका यूज़र आईडी जनरेट हो गया ना, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लेट्स से अपना पासवर्ड भूल भी जाते हो, फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हो, वहाँ पे भी आप जो डिटेल्स डालोगे आपको नया पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे देगा, मोबाइल पे नहीं देगा।
तो आप एक बार जब आपने रजिस्टर कर दिया उसके बाद मोबाइल नंबर की नीड खत्म हो जाती है। स्टिल आई वुड रेकमेंड कि ये मत करना कि सड़क से किसी बंदे का मोबाइल नंबर लेके रजिस्टर कर लिया। किसी ऐसे बंदे का मोबाइल नंबर लेना जिसकी एक्सेस हो आपके पास, कि अगर कभी भूले बिसरे जरूरत पड़ गई तो उसको बोल सके कि यार एक मैसेज आया मेरे को बता दे, ठीक है। वंस यू हैव वेरीफाइड एवरीथिंग, सबमिट कर दीजिए, ओटीपी आएगा, कैप्चा आएगा, कैप्चा डाल दीजिए, ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए, यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए। पिछली बार ये इस तरीके से था, ये लास्ट ईयर की स्क्रीनशॉट है, तो लास्ट ईयर नंबर्स की जगह इस तरीके से था, तो 4-5 बार लगते थे, 4-5 बार रिफ्रेश करना होता था, तब जाके सही होता था। शुक्र है इन्होंने अब की बार ये वाला कैप्चा ना दे के सिर्फ नंबर दे रहे हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल। वरना पिछली बार देखो मैंने यहाँ पे लिखा था इट इज़ ओके टू टेक 4-5 अटेम्प्ट्स टू गेट इट राइट, मतलब मुझे भी 4-5 बार लगता था तब जाके सही हो पाता था। फाइनली अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, आपको कंफर्म करना है और लास्ट में कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एक बार आप ठीक से अगर फिल करते हो तो आपकी डिटेल्स दिखाएगा, जैसे अभी स्क्रीन पे डिटेल्स दिखा रहा था। और ये वाला हेल्प डेस्क वाला ऑप्शन भी अभी हमने देखा। लास्ट ईयर ये हेल्प डेस्क वाला ऑप्शन था, उससे पिछली बार ये हेल्प डेस्क वाला ऑप्शन नहीं था, तो ये हेल्प डेस्क वाला ऑप्शन आता जाता रहता है। फाइनली जैसा मैंने बताया, अपने जितनी भी डिटेल्स हैं इनको आईडी लॉगिन डिटेल्स हैं इनको सेव कर लीजिए, सेव पासवर्ड वाला जो जैसे मैंने सेव कर लिया, ताकि अगली बार वो खुद ही याद रखेगा, आपको आईडी पासवर्ड बार बार जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो यूज़र आईडी आपको मिला है, दिस इज़ नाउ योर आइडेंटिटी फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शन किसी आईएम में नहीं हो जाता तब तक ये यूज़र आईडी आपकी पहचान है। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को कहीं और भी सेव कर लीजिए, कहीं मेल में, व्हाट्सएप में, कहीं पे भी जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव करते हो, इसको कहीं पे सेव करके रख लीजिए। आमतौर पे व्हाट्सएप इज़ अ वेरी यूजफुल टूल इन दैट। और अगर आपको मेल नहीं आया, अगर आप बोलते हो कि सर जैसे मैं चेक करूँ मेरे को मेल आया कि नहीं आया, तो जाके देखते हैं। हाँ देखो मेरे को मेल आ गया ना, रजिस्ट्रेशन फॉर कैट 2025। तो डियर लोकेश शर्मा योर रजिस्ट्रेशन इज़ रजिस्टर्ड। अब ये मैं खोल नहीं रहा वरना आपको मेरा पासवर्ड दिख जाएगा। तो ये वाला डिटेल्स अपनी सेव कर लीजिए। अगर आपको ये मेल नहीं आया तो अपने स्पैम फोल्डर में चेक करिए, मोस्टली स्पैम या अदर वाले फोल्डर्स में होता है जब इनबॉक्स में ना मिले। दिस इज़ व्हाट द मेल वुड लुक लाइक। ये इसी साल का है, मैंने एक दूसरे आईडी से भी रजिस्टर किया था। तो आपको मेल जो आएगा वो ऐसा दिखाई देगा और जो आपको एसएमएस आएगा वो एसएमएस ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। जैसे देखो मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ, तो दोबारा से एक काम करते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं अपन, ठीक है। ये लो आई गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे गया मैं। अच्छा ये इसने मेरे को याद कर लिया है। ओके, दिक्कत ये है मेरे को फॉरगॉट नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने वो सेव, नहीं करने दे रहा। ओके, ऑल राइट। तो ये आप देख रहे हो फॉरगॉट। जब भी आप लॉगिन करने के लिए जाओगे ना, ये बोलेगा कि अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालो, बट लेट्स से आप पासवर्ड भूल गए हो, यूज़र आईडी भूल गए हो, तो आप फॉरगॉट यूज़र आईडी पे क्लिक कर सकते हो। देख रहे हो, फॉरगॉट यूज़र आईडी पे गए, अपना ईमेल आईडी डालो जो आपने डाला था। तो जैसे जो भी मैंने ईमेल आईडी डाला था वो डालूंगा, कैप्चा डालूंगा, तो दोबारा से ये इन्फॉर्मेशन भेज देगा, भाई ये तेरी यूज़र आईडी है, खुश हो जा, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, विच यू एक्चुअली शुड, देखो कैट जो आपको पासवर्ड भेजेगा ना वो तो बड़ा अजीब सा पासवर्ड होगा। जैसे देखो मुझे अभी क्या पासवर्ड आया, अगेन ये मैंने पहले फिल किया था, मेरा पासवर्ड ये आया VE!4QXTHG। आप इसको चेंज कर सकते हो। तो वंस यू हैव गॉट योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, आप लॉगिन पे जाओ और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दो। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आपसे यूज़र आईडी मांगेगा, वो मेल में है ही है, पुराना पासवर्ड है ही है, आप अपनी मर्जी से नया पासवर्ड सेट कर लो, ठीक है। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? ओके, जो आप नया पासवर्ड आपको भेजेगा, या अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड भी करते हो तो आपको ईमेल आईडी पे आएंगी डिटेल्स, मोबाइल नंबर पे नहीं आएगी, तो मोबाइल नंबर आपको आगे नहीं चाहिए। अगर कोई अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद रियलाइज़ करता है कि उसने नाम या डेट ऑफ बर्थ या कोई डिटेल गलत डाल दी है, तो उसको कैसे एडिट कर सकते हैं? उसको एडिट नहीं कर सकते। दी ओनली ऑप्शन इज़ कि आप दोबारा से रजिस्टर करो। दोबारा से रजिस्टर करते हुए आप ईमेल आईडी अलग यूज़ करना पड़ेगा आपको, मोबाइल नंबर सेम यूज़ कर सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ द फिलिंग ऑफ द एक्चुअल फॉर्म। तो जो असल फॉर्म है हमारा वो हम फिल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में उसकी वीडियो बनाऊंगा। और अगेन हमारे पास अलग अलग टैब्स रहेंगे इसमें। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पर्सनल डिटेल्स को लेके होगी, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट वीडियो। और जो उसके बाद वाली होगी वो ये होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ज़्यादातर जो क्वेरीज होती हैं मैंने देखा है कि इसमें एकेडमिक्स वाले में होती हैं। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो वर्कएक्स वाली आएगी, और जो लास्ट वीडियो होगी उसमें इन तीनों के बारे में बात करूँगा। कब तक ये वीडियो आ जाएंगी? ये सारी वीडियोज़ लेटेस्ट बाय 15 अगस्त आ जाएंगी।
तो जो आखिरी वीडियो भी है वो भी मैं इंश्योर करूँगा कि 15 अगस्त तक रिलीज़ हो जाए, ताकि उसके बाद आप आराम से फॉर्म भर सको जब भी आप भरना चाहो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जाने से पहले आपको बस ये बता दूं यार कि अगर आप कैट प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो वी आर हेयर फॉर यू एंड वी आर हेयर टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं यार, हमारा संभव बैच शुरू हो गया है। इनफैक्ट एक आधी क्लास हुई है उसकी अभी, तो ये हमारा लास्ट कैट 25 का बैच है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। RM20 कोड यूज़ करना है आपको। 4 अगस्त से शुरू हुआ है, 4 अगस्त को ओरिएंटेशन सेशन हुआ था। असल में इसकी क्लासेस अभी 6 से स्टार्ट हुई हैं। RM20 कोड यूज़ करो, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसमें आपको प्रिपरेशन कराएंगे कैट, ओमेट, GDPI टेस्ट सीरीज सबकी। प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 11,999 अगर आप सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कैट प्लस ओमेट इज 13,999। शौर्या बैच इज आर बैच फॉर कैट 26 एस्पिरेंट्स। अगर आप कैट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहो, वी हैव यू कवर्ड। शौर्या बैच सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हो, आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस कराया जाएगा, और इस लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली आपके पास अवेलेबल होगी। तो ऑल सेशंस आर टेकन लाइव, और उन सेशंस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। मोर देन 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आरंभ अकेडमी के इन हाउस डेवलप मॉक्स मिलेंगे, और साथ में करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज भी हम देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। क्रक्स रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जो भी टॉपिक होता है हर टॉपिक की क्रक्स रिकॉर्डिंग होती है, ताकि आप बाद में जब भी चाहो उस टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज करना चाहो तो कर सको। पूरी की पूरी GDPI कवरेज होती है, और 24/7 डाउट रेजोल्यूशन का हमारे पास इंतजाम है। तो लाइक आई सेड, आरंभ अकेडमी की टेस्ट सीरीज और करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज दोनों मिलती है हमारे स्टूडेंट्स को। आप चाहो तो इंडिविजुअल कोर्स भी परचेज कर सकते हो, क्वांट, LRDI और VARC का, बट अगेन इट वुड मेक अ लॉट मोर फाइनेंशियल सेंस अगर आप पूरा बैच परचेज करते हो। आप अलग से विनकैट परचेज कर सकते हो। विनकैट हमारी टेस्ट सीरीज़ का नाम है फॉर 1999। इसमें आपको करियर लॉन्चर के फुल लेंथ टेस्ट और आरंभ के फुल लेंथ टेस्ट, और करियर लॉन्चर के सेक्शनल टेस्ट और आरंभ के सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। साथ में ओमेट्स के भी आपको टेस्ट मिलेंगे, 5 टेस्ट फॉर ईच ऑफ द ओमेट, ऑल विद वीडियो सोल्यूशन। तो सबका वीडियो सोल्यूशन होता है। मेरी कुछ फीस फ्री सीरीज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। लोकेश RC 125, इसमें 125 RCs हम साथ में करेंगे। फ्री सीरीज़ है ये सेशंस होते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 PM। सो 4 PM एंड द सेशंस आर टेकन ऑन आरंभ अकेडमी ऐप। फ्री में रजिस्टर कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो। काफ़ी पॉपुलर सेशंस है ये। टाइम्ड मैनर में RC कराता हूँ आपको। तो मैं इंश्योर, जितने लोगों को दिक्कत है ना कि सर मैं RC कर तो लेता हूँ बट मुझे 15 मिनट लग जाते हैं, तो इन सेशंस में आओ, आप 10 मिनट में करना सीख जाओगे, ठीक है। सिमिलरली लोकेश VA 201, ये भी फ्री सीरीज है जिसमें हम VA प्रैक्टिस करते हैं। समरी, पैराजंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन, फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं। यूट्यूब पे होते हैं सेशन मंडे एंड फ्राइडे 1 PM। सो दीज सेशंस आर ऑन 1 PM एट 1 PM ऑन मंडेज एंड फ्राइडेज ऑन यूट्यूब। फिर रमन सर इसी तरीके से क्वांटम क्वेस्ट लेके आए हैं आपके लिए। दिस इज क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज, टॉपिक टेस्ट की क्यूमुलेटिव। जैसे एक में सिर्फ नंबर सिस्टम, फिर अगले में नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा, इस तरीके से। समीर सर की लेवल अप सीरीज चल रही है LRDI को लेके, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 1 PM। अगेन ये सारी फ्री सीरीज है तीनों, क्वांट, VARC और LRDI की। बाकी आप मेरे काफ़ी सारे फ्री सेशंस हैं, वो फ्री सेशंस भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। जैसे एक मेरी सीरीज़ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, कैसे पढ़ो कोई नहीं बताता। तो यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ दीज सेशंस टू सी कि किस तरीके से हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ना होता है सैप टेक्निक लगा के। सिमिलरली एऑन के आर्टिकल्स को कैसे पढ़ना होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया एक अलग प्लेलिस्ट में। और मेरी एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कैट के सारे PYQs एक्सप्लेन किए हैं, कैट 17 to 25, सारे VA PYQs। VA मतलब वर्बल एबिलिटी, समरी, पैराजंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन। तो ये वाली ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पर्सनल डिटेल्स को लेके, और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिलीज़ करूं। लाइक आई सेड 15 अगस्त तक सारी वीडियोस रिलीज़ कर दूंगा। लेट्स आरम, बाय बाय।